तो हम लोग यहीं पे थे, यहीं से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2n+1। और मैंने भी जस्ट आपको दिखाया कि जो साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों का अगर समवर्स किया जाए, यानी दोनों को ऐड किया जाए, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे जा रही है सर 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे क्या मिल रहा है इसको √2, यानी मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकता है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है √2 हो सकती है। ठीक है, यानी मैक्सिमम साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की जो वैल्यू जाएगी वो √2 पे जाएगी, यानी साइन अल्फा कॉस अल्फा मेरा इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा, पहली बात। और मिनिमम तक कितना जाएगी, तो √2 अगर पॉजिटिवली इतना जा रही है तो इतना ही निगेटिव भी जाएगी अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो, यानी √2 माइनस में इससे बड़ी होगी या इसके बराबर होगी। तो मिनिमम -√2 से +√2 तक इस पूरे की वैल्यू आएगी। आयो समझे, यानी इतना ही एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम यहाँ पे जब भी वैल्यू रखेंगे, मतलब समझो LHS मेरा कहाँ से कहाँ तक लाइक कर सकता है, -√2 से +√2 तक ही जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू रखूंगा तो n की वैल्यू पुट करते वक्त मुझे यह दिमाग में रखना पड़ेगा कि वही वैल्यू मैं रख सकता हूँ जो इनके बीच में है, तभी मेरा ये जो LHS है सेटिस्फाई होगा। LHS क्या डिमांड कर रहा है, LHS मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मिला, लेकिन मुझे ये तो पता चल गया कि मेरा साइन अल्फा कॉस अल्फा कहाँ से कहाँ तक के बीच में आएगा, तो वो आएगा -√2 से √2 के बीच में। इसका मतलब हमको जब भी यहाँ पे n की वैल्यू रखनी है तो दैट मीन्स RHS जब भी मैं यहाँ पे रखूंगा तो यह दिमाग में रखूंगा कि RHS की वैल्यू इनके बीच वाली होनी चाहिए, ना कि इससे ज़्यादा ना ही इससे कम, ना ही इससे कम और ना इससे ज़्यादा। क्लियर है बात। तो यही सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी इन टाइप के क्वेश्चंस को करते वक्त। अब यहाँ पे n की वैल्यू अगर तुम 0 पुट कर दो तो 0 पुट करोगे तो 2 × 0 यानी खत्म 1/10। अब 1/10 क्या होता है 0.1, क्या 0.1 इसके बीच में लाई करेगा 100% लाई करेगा भाई, -√2 तक जा रहा है, यानी माइनस में 1.41 तक जा रही है वैल्यू, है ना समझ में। तो थोड़ा सा उनको थोड़ा सा कई वक्त चले जाएगा, -1.41 है और +1.41 तक, यही तो है ना। तो 0.1 आया है, क्या इसके बीच में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यानी n की वैल्यू 0 लाई करेगी। पहली चीज तो ये हो गई, पहला वैल्यू हमारे पास क्या गया 0। और दूसरा देखो, दूसरा अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ, 1 मतलब 1 पुट कर रहा हूँ तो 2 1 जा 2 और 2 और 1 3, तो 3 हो गया 3/10 यानी 0.3 आएगा 0.3। जब मैं +1 पुट कर रहा हूँ तो क्या +1 मेरा आंसर होगा, बिल्कुल। इसी तरीके से -1 वाला भी तो होगा, -2 + 1 यानी कितना आएगा -2 + 1 यानी फिर से वही सेम, -2 + 1 यानी 1 आएगा, -1 आएगा और -1/10 मतलब 0.1, तो माइनस में 0.1 भी लाई करेगा। इसी तरीके से +2 भी काम करेगा, -2 भी काम करेगा। इसी तरीके से और देखूंगा अगर मैं तो +3 भी काम करेगा, -3 भी ऐसे ही काम करेगा। इसी तरीके से +4 भी काम करेगा, -4 भी काम करेगा। इसी तरीके से +5 -5 काम करेगा, -5 भी काम करेगा। अब आप कहोगे सर +5 या -5 कैसे काम कर दिया, देखो +5 रखूंगा तो 5 × 10 = 11, 11/10, 11/10 मतलब 1.1, हमको 1.4 तक जाना है, इसका मतलब ये काम करेगा। माइनस में वही कर लूंगा तो वो तो और आसान हो जाएगा ना, देख लो 5 × 10 माइनस में -10 + 1 यानी -9/10 है 0.9, तो भी एग्जिस्ट कर जाएगा। सातवां यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हो जा रहा है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला मैंने 0 लिया है, दूसरा मैंने +1 -1, तीसरा मैंने +2 -2, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा मैंने लिया है +3 -3, पांचवा मैंने लिया है +4 -4, छठा मैंने लिया है +5, सातवां मैंने लिया है +6 और आठवां मैंने लिया है +7। 7 तक देखो तो पहले तो कितना हो रहा है, यानी यहाँ पे अगर मैं 7 रख दूँ तो 7 × 14, 14 × 15, ये हो जाएगा 1.5, ये ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे प्लस वाला तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंगल माइनस वाला देख लो, क्या -7 एग्जिस्ट करता है, तो 7 × 14, 14 में से 1 चला जाएगा, 14 में से 1 चला जाएगा, इसका मतलब -13, 13 में 1.3, हाँ तो -7 एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, ना कि
ना कि यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, प्लस वाला। प्लस रखूंगा तो क्या होगा, 7 गुना 14 15, 15 बटा 10 यानी 1.5 वैल्यू आएगी। देखिए अगर आप नॉर्मली समझ पा रहे होगे तो मैं यहाँ पे बारी बारी इन सभी वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ और 10 से भाग दे रहा हूँ, यही कर रहा हूँ मैं, वही करना है आपको, ठीक है। तो ये वैल्यूज आएंगी। अब देखो कितनी वैल्यूज हो गई इसकी, 0। अब देखो इससे ज़्यादा तो आने वाली नहीं है, इससे ज़्यादा आने वाली है नहीं। अब देख लो 1 और यहाँ पे हो गया 3, 3 2 5, दो वैल्यूज है ना, तो 1 3 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 1 15। टोटल कितने वैल्यूज यहाँ पे नजर आ रही हैं, 15 वैल्यूज नजर आ रही हैं। टोटल सोल्यूशन यहाँ पे कितने हैं, 15 सोल्यूशन नजर आ रहे हैं। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। और इस क्वेश्चन से पहले वाला भी जो क्वेश्चन था वहाँ पे हम लोगों ने लॉजिकली चीज़ों को समझा था, यहाँ भी हमको लॉजिकली समझना पड़ा है। तो ऑलवेज ये दिमाग में रखिएगा कि कभी कभी हमें लॉजिकली समझना पड़ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन में ये देखना है कि हमको भैया सोल्यूशन अगर चाहिए तो LHS को बराबर करना होगा RHS के। तो LHS की डिमांड क्या हो सकती है या LHS की लिमिट क्या हो सकती है, इसको भी दिमाग में रखना है। या कभी कभी RHS की डिमांड को देखना है कि अगर RHS 0 चाह रहा है तो आपको LHS में कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी चाहिए कि 0 ला देगा वो, ठीक है। तो इन लॉजिकल रीजन को अगर देखते हुए आप आगे बढ़ोगे तब जाके आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज आप सोचोगे कि बार बार लास्ट मोमेंटम पे हमें एक फॉर्मूले के अंदर मिल जाता, डायरेक्ट फार्मूला लगाते आंसर मिल जाता, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हमेशा ये पॉसिबल नहीं होगा, हर बार तो लगभग चांसेस में हो रहा है लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं होगा। तो जहाँ नहीं पॉसिबल होगा वो ये केसेस है, ऐसे केसेस में पॉसिबल नहीं है, ठीक, क्लियर है बात, यस सर। तो अब यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से आपको ये पूरा का पूरा नोट कर लेना चाहिए। अब हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चन को देखते हैं। तो टाइप 4 का जो क्वेश्चन है वो कुछ ज़्यादा ही अलग नहीं है, ठीक है। तो टाइप 4 के अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ इसमें, टाइप 4 का क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पे आधारित है। आप सब्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे कि जब भी हम देखते हैं अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉरी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल देखे होंगे, जहाँ पे आपको पढ़ाया जाता होगा कि किसी भी वेरिएबल का वो निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए आपको सब्स्टिट्यूट कर देना होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि उसके जगह पे दूसरे को रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी एक पोर्शन को या एक टर्म को दूसरे किसी टर्म से रिप्लेस कर दिया जाता है, और ताकि हमारा क्वेश्चन इजी बन जाए। बाद में उस टर्म को पुनः पहले वाले टर्म के अंदर रिप्लेस कर दिया जाता है जब हमारा एकदम इजी फंडा बन जाता है तब, ठीक है ना, ताकि हम वैल्यू आसानी से निकाल पाए। जैसे आपको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन भी लूँगा। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि टाइप 4। अब हम कौन सा किस टाइप का ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन देखेंगे, तो टाइप 4। टाइप 4 में क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन with the help of substitution। तो सब्स्टिट्यूशन का अर्थ ही क्या है, सब्स्टिट्यूट कर देना, एक वैल्यू की जगह पे दूसरी वैल्यू को पुट कर देना। जैसे यहाँ पे x पावर 4 और यहाँ पे ऐसे लिख लो x पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 लिखा गया है इज इक्वल टू 0। सपोज कर लो ऐसे लिखा गया है। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूँ तो इतना इजी नहीं होगा, लेकिन अगर मैं अभी जस्ट इसकी जगह पे मैं बोल दूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4 था तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ही तो रहा होगा। यहाँ पे 7 स्क्वायर प्लस 12, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 आ गया, आगे कि नहीं आ गया, अभी बन गया ना अच्छा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो आपने क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, विस्थापित किया है एक को दूसरे से, है समझे, यानी एक्स स्क्वायर को विस्थापित कर दिया वाई से। बाद में जब मेरा ये सॉल्व हो जाएगा दैट मीन्स आएगा मेरे पास y प्लस 4 y प्लस 3 आएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब मैं y प्लस 4 को एक बार 0 मारूंगा तो y की वैल्यू निकालने के लिए -4 हो जाएगी, तो y की वैल्यू -4 आई, लेकिन एक्चुअल में y तो अपनी आइडेंटिटी के साथ नहीं ना आया है, y किसकी जगह पे आया है, एक्स स्क्वायर की जगह पे आया है। तो मैं पुनः y को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा एक्स स्क्वायर में और रियल वैल्यू यानी रियल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूंगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। सर यहाँ पे y प्लस 4, y प्लस 4 ही होगा, यहाँ पे जनरली सही होगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। चलिए अब इसके हम लोग और बातें करते हैं, इस पे आधारित क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा मेरा माइक आई थिंक मुझे लग रहा है कि काम नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पे
कोयल या जो भी कोयल है, मोर है, जो भी बोल रहा होगा तो बार बार आवाज़ हिट कर रही होगी, तो आप थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक, अब देखिएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आगे देखूंगा तो क्या लिखा गया है, माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस सॉरी इंटू कॉस स्क्वायर x है, इंटू कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू, सॉरी मेरे पास क्वेश्चन ही ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है ये इसका सोल्यूशन लिखा गया है डायरेक्ट। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, ये है साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4 2x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू कॉस 2x, ये क्वेश्चन है मेरा। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, वो एक्चुअल में इसके आगे का जस्ट सोल्यूशन नज़र आ रहा था, आई थिंक वो यही होगा, कभी कभी डिस्टर्बेंस आ जाता है। देखिएगा साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4 2x लिखा गया हमारे पास, यार ये भी यही होगा, 2x ही होगा, ठीक है ना। साइन पावर 4 2x प्लस कॉस पावर 4 2x लिखा गया है। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, जनरली क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो साइन पावर 4 2x लिखा गया है, तो मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, है ना भाई। मैं क्या कहूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मान लो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूँ, बिल्कुल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मुझे लिखा गया है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इससे क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये। सेम कहानी कर रहा हूँ, ये मैंने मान लिया ए स्क्वायर, ये मान लिया बी स्क्वायर, तो मैंने ये कर दिया, ठीक। माइनस यहाँ पे देखोगे तो 2 साइन स्क्वायर, मतलब एक जगह पे जो है उसको लिखो 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू कॉस 2x, हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी वैल्यू तो क्या नजर आ रही है, इसकी वैल्यू तो मैं अगर देखूँ तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली कहानी बन रही है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x इंटू, ये इंटू है, इंटू कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास है साइन 2x इंटू कॉस 2x। अच्छा हाँ, अब मैं क्या मान लूँगा, अब मैं मान लूँगा कि साइन 2x इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू वाई, साइन 2x इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू वाई। तो अगर साइन 2x इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो अब ध्यान से देखना 1 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर साइन x इंटू कॉस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू साइन 2x इंटू कॉस x हो जाएगा, कॉस 2x बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा यार तुम हटो यार, 1 माइनस इस पूरे की वैल्यू क्या है, y है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा y का स्क्वायर। एक सेकेंड रुकेंगे, एक कुत्ता आ गया, वो देख रहा है, पूरा स्टैंड हिला देगा। चलिए देखिएगा, ठीक देखिएगा, तो 1 माइनस 2y स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे है मेरे पास y, इसको इधर बुला लूंगा या इसको उधर लेके चलता हूँ मैं, इज इक्वल टू 0 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो 1 इंटू 2, यानी 2 का गुणा 1 में कर दिया 2 हो गया, मुझे घटा के कितना लेके आना है, 1 लेके आना है, गुणा करके 2 लेके आना है, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, इजी है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 1 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2y माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पेयर बना लिया मैंने, तो 2y कॉमन कर लिया तो क्या हो गया y प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन कर लिया तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 1 और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता है कि दो लोगों का गुणा करूंगा तो 0 आएगा, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि या तो ये 0 होगा या तो ये, यानी y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अब y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब 1 को इधर कर दो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 हो गया, और माइनस 1 मतलब यहाँ पे देखो y क्या है, एक्चुअल में y क्या है, वही चीज ना, तो शुरुआत में हमने माना था क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन बाद में हम इसको पुट करेंगे पुनः रियल वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू रखूंगा तो आएगा मेरे पास साइन 2x इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू
-1। अब ये आ रहा है। अब बताओ, फिर से वही चीज़ है, लॉजिकल दिमाग लगाओ अपना, लॉजिकल रीजनिंग लगाओ कि अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो -1 आ रहा है। कब ऐसा हो सकता है कि इसकी वैल्यू -1 आए? तो या तो इसकी वैल्यू 1 हो या तो इसकी वैल्यू -1 हो। इसकी 1 होनी चाहिए और इसकी -1 होनी चाहिए, तब जाके क्या हो सकता है, ये आ सकता है। लेकिन फिर से क्या वही चीज़, क्या x बारी बार वेरी करेगा? वेरी तो नहीं करेगा। यहाँ पे क्या हम रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, आप खुद चेक करना है। मुझे मेरे हिसाब से क्या है, ये नो सोल्यूशन, यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आप खुद रखना है x की वैल्यू, देखना यहाँ पे x की वैल्यू कौन सी रखेंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ पे देखना कौन सी वैल्यू रखेंगे -1 मिलेगा। क्या दोनों सेम है? भाई मल्टीप्लाई में जब भी 2 यूनिट है तो इसका मतलब उस दोनों की वैल्यू, दोनों के एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए ना। अब ऐसा तो नहीं है कि sin x इंटू कॉस एक्स किया हूँ मैं, तो यहाँ पे sin x जो है ये sin 45 होगा और ये cos x मतलब ये cos 60 हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर जो x यहाँ पे होगा वही x यहाँ पे होगा। क्यों? इसका रीजन क्या है, आप समझ रहे हो, क्योंकि दोनों x मल्टीप्लाई में सेम यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एंगल कैसे अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ सर, ये बात क्लियर है। इसको मैं हटा रहा हूँ, थोड़ा सा आप आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा। हाँ, अब यहाँ पे इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इस वाले पोर्शन के आपके पास आते हैं। ये कौन सा दूसरा वाला मेरे पास है, 2y - 1 = 0। 2 ऐसे रहेगा, y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू क्या है, sin 2x cos 2x cos 2x पहली बात -1 = 0। अब देखो 2 sin 2a, मतलब ऐसे देखो 2 sin a cos a लिखा है कि नहीं लिखा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 2a यानी sin 2a 2 × 2x सॉरी -1 = 0 हो जाएगा। अब इस -1 को उधर कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 4x हो जाएगा। sin 4x इधर आ जाएगा +1 हो जाएगा। अब +1 हो गया, इसका मतलब साइन में 4x 1 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब x क्या होता है, साइन में 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है n पाई प्लस -1। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरा हो जाएगा sin 90 यानी π/2। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, π/2 हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइन की वैल्यू निकाल दूंगा, मतलब यहाँ से साइन हट गया मेरा, यहाँ पे आ गया मेरे पास 4x। x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, n π/4 प्लस -1 पे पावर n π/4/16 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। दैट इज योर आंसर। तो कैसे करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, आई थिंक आप समझ गए होंगे, हाँ या नहीं? बिल्कुल। तो अगर आप समझ गए होंगे तो आपको क्या करना है, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चनों को भी क्या करना है, अपने बुक से निकाल के कर लेना है। अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। बिकॉज आपको क्वेश्चन देने का अर्थ क्या है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, यहाँ तक समझ लेना है, और इससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है, मतलब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके जो भी क्वेश्चन है इस पे आधारित अपने बुक से कर लेने हैं। अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे बताएं, या क्या बोलते हैं यूट्यूब के डाउट सेक्शन या कमेंट सेक्शन में जरूर आके बताएं। और इस वीडियो के अंदर अगर मैंने कोई मिस्टेक की हो कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे, तो ईमानदारी से बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ, यानी जो गलती है मेरी उसको सही कर पाऊँ और अगले वीडियो में मैं और अच्छा कर पाऊँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।